हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखिए, आज के सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे यहाँ पे सेट, रिलेशन और फंक्शन का। ठीक है। अब देखो, ये लेवल ए है। लेवल ए का मतलब ये है कि जो 11th आपका स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली उसी से ये बनेगा। बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, चूँकि आपका कोई भी लेवल का एग्ज़ाम हो उसमें आपको बेस का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को आप ऑलरेडी जानते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को रीड कीजिए और ऑप्शन को चूज करते जाइए। ठीक है। फिर आप मिला लीजिएगा कि कौन सा करेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग। ओके। और इसमें देखो, नीचे नीचे ना कुछ अच्छा क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो कि कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो 1 to 1 स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। आपको एक सेट दिया हुआ है, 0 से 10 तक इसमें एलिमेंट है। बोलता है कि यहाँ पे तीन आपको दिया है, तीन जो है क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इन तीनों में क्या क्या फिलअप होगा, बिलोंग्स टू होगा या डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। तो ये आप पढ़ चुके हो, काफ़ी सिंपल चीज़ है। ठीक है। तो नो डाउट 4 जो है वो डेफिनेटली ए का एलिमेंट है। तो यहाँ पे तो क्या होगा जी, यहाँ पे बिलोंग्स टू होगा। -4, तो -4 इसमें नहीं है, सो इट इज़ डज नॉट बिलोंग्स टू। एंड 12, तो 12 इज एल्सो नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, सो यहाँ पे भी डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। तो रिस्पेक्टिव ऑर्डर में आपको ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है। आगे देखिए, फिर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। 2 क्या बोलता है? बोलता है द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको। क्या है, तो आप देखोगे अच्छे से, तो बोलता है x एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। एंड ए डिवाइजर ऑफ 9 है। 9 का डिवाइजर होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। तो नो डाउट ये तो दिख रहा है ना, 9 का डिवाइजर कौन होगा, तो 139 ये होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप है। ठीक है। बाकी यहाँ पे और कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 क्या बोलता है? 3 बोलता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स x सच दैट 4x + 9 इज लेस देन 50। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? ठीक है। तो सिंपल मैथमेटिक्स है। 4x + 9 क्या है आपका, लेस देन 50 है। तो यहाँ से हमारा ये पता चल जाएगा कि जो 4x होगा वो क्या होगा, वो लेस देन 41 हो जाएगा। ठीक है। 9 को माइनस कर दिया, तो यहाँ से हमारा ये हो जा रहा है कि x इज़ लेस देन 41/4। ओके। तो ये देखो, ये 10 पॉइंट समथिंग है, मतलब 10 से जस्ट ही बड़ा है ना। नियरली अबाउट क्या है, ये 10 है। चूँकि 4 10 या 40 होता है, तो 41 है। तो मतलब x जो है आपको कह सकते हो कि 10 पॉइंट समथिंग है, तो आपको 10 तक ले सकते हो आप। ठीक है। चूँकि जिस देखो, आप 4 10 जा जाओगे, फिर 1 बचेगा, तो आपका एक्चुअली 10.25 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे x जो है मेरा लेस देन क्या है जी, 10.25 है। और हमको लेना है क्या, नेचुरल नंबर। सारा नेचुरल नंबर लेना है जो इससे छोटा हो। तो नो डाउट जो x का वैल्यू होगा वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसी तरीके से ये पूरा 10 तक जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। तो काफ़ी आसान है, बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है। ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ पे 4 बोलता है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब ये जो सेट, ये किस सेट को दिखला रहा है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि आपका जो यहाँ पे n है ना, वो एक नेचुरल नंबर है। और ये जो n हमको लेना है, ये 1 से 3 लेना है। तो नो डाउट, चूंकि नेचुरल नंबर है तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं, चूँकि 1 और 3 दोनों के इक्वल भी है। ठीक है। तो अगर हम 1 लेते हैं तो मेरा जो ये वैल्यू है n/1 + n², ये क्या आ जाएगा जी, तो 1 रखने से ये आ जाएगा 1/2। अगर हम लोग n का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 रखने से क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। और अगर हम लोग 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। ठीक है। आप देख पा रहे हो ना, 3 रखोगे तो 3/1 + 3 का स्क्वायर यानी 3/10 आएगा। तो 1/2, 2/5, 3/10। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ये नहीं ना, ये सॉरी, यहाँ से ये नहीं, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 1/2, 2/5, 3/10। ठीक है। तो बारी बारी से कुछ करना नहीं है। n का वैल्यू 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है। देख लेना है कि ये जो पूरा आपका वैल्यू दिया हुआ है ये क्या आता है। ठीक है। तो 1 से 1/2 आ जाएगा, 2 से 2/5 आ जाएगा और 3 से 3/10 आ जाएगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, फिर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पे 5 नंबर है। तो ये सब कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बस देखते ही बन जा रहा है। ठीक है। तो इन सब पे भी पकड़ हमारी अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप 11th लेवल पे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आपको ध्यान देना है। 5 नंबर है, क्या बोलता है, द सेट। यहाँ पे सेट आपको दिया हुआ है। अच्छा, सेट आप यहाँ पे देखोगे तो क्या है, तो
ये एक्चुअली 7 का मल्टीपल है, ठीक है। आप देख सकते हैं 7 2 जा है, 7 3 जा, 7 4 जा, 7 5 जा, ठीक है, और ये 14 तक जा रहा है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये जो है ना एक्चुअली 7 का मल्टीपल है, जहाँ पे n जो है ना वो 2 से स्टार्ट हो रहा है और 14 तक जा रहा है। और n मेरा क्या है जी, नेचुरल नंबर है। अगर हम लोग इसको शॉर्ट में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, 7n होगा, 2 से लेकर के 14 तक पूरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका दिख रहा है कि एकदम करेक्ट है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। 6 क्या बोलता है, 6 बोलता है कि ए एक इम्प्टी सेट है। जैसा कि आप देख रहे हो ए इज़ 5, ए इज़ इम्प्टी सेट। तो इम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या हो जाएगा, 0। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोलता है सेट बी। तो सेट बी देखो क्या है, सिंगलटन सेट है, देखने ही से नजर आ रहा है। जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपका जस्ट रिवीजन हो रहा है कॉन्सेप्ट का, तो अच्छा है, रिवीजन कर लीजिए। 8 नंबर, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर इज। देखिए अब एक सेट है, एक्स क्या है, एक्स एक सेट है जिसमें क्या बता रहा है, जो बता रहा है मंथ ऑफ ईयर, ठीक है। तो अगर हम मंथ ऑफ ईयर को लिखें तो वो क्या होगा, वो जनवरी से लेकर के पूरा दिसंबर तक चला जाएगा। नो डाउट एक्स में कितना एलिमेंट आ जाएगा, 12 एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। तो डेफिनेटली कि फाइनाइट सेट है, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, सो इट इज़ ए फाइनाइट सेट। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। 9 बोलता है हमको कि एक्स जो है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये ध्यान देना है, और लेस देन 100 है। बी कैसा सेट है, तो बी जो है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तो भाई काफ़ी सिंपल, इसे देखो बताओ, मैं आपका ए का बात करूँ तो ए में क्या क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, 9 का 18 81। तो हमको लेस देन लेना है तो हम 9 तक ही लेंगे, 100 पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये ए का एलिमेंट हो गया। बी में अगर हम लोग बात करें तो बी के पास में कैसा एलिमेंट है, इवेन नेचुरल नंबर। तो भाई इवेन नेचुरल नंबर, ठीक है, लेना है आपको। तो ये तो सारा कुछ आ जाएगा, जैसे 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 8 भी होगा, तो ये तो इनफाइनाइट सेट आ जाएगा। तो ए आपका फाइनाइट सेट है, बी मेरा इनफाइनाइट सेट है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, तो नो डाउट कॉमन हमको सिर्फ यहाँ पे 4 ही नज़र आ रहा है, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। सो ओनली 4 इज़ कॉमन। ओके, अगर 4 कॉमन मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है ना, अच्छा सॉरी, इवन नेचुरल नंबर, माफ़ कीजिएगा। तो इसमें तो 36 भी आएगा आगे चल करके, थोड़ा इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। इसमें हमारा क्या आएगा जी, आगे चल के देखो 36 भी आएगा, चूँकि ये भी इवेन है, 64 भी आएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि जो इवेन नंबर ए के पास में है उसको कलेक्ट कर लेंगे। तो ए के पास में कौन कौन सा इवेन नंबर है देख लो, ठीक है। ए के पास में 4 है, जो इसके पास भी होगा, 16 है जो इसके पास भी आएगा, ठीक है, डेफिनेटली चूँकि 16 है और सारा इवेन नंबर है बी के पास में, तो चलते चलते 16 भी आएगा बीच में, तो 16 भी कॉमन होगा, ठीक है। 36 भी कॉमन होगा और 64 भी कॉमन होगा। तो हमको सिर्फ क्या करना है ना, ए का इवेन नंबर देख लेना है। जो ए के पास इवेन नंबर होगा, क्योंकि बी सारा इवेन नंबर रखता है, तो बी के पास सारे ही आएंगे। तो नो डाउट ये जो 4 एलिमेंट दिख रहा है, जो 4 से, जो मैंने येलो से किया है, जैसे 4 है, 16 है, ठीक है, 36 है, 64 है, तो ये पूरा कॉमन एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट कॉमन होगा। तो आपको पूछा है यहाँ पे कार्डिनलिटी, ध्यान दीजिएगा ना, आपको बोलता है कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, इसमें कितना एलिमेंट होगा। तो इसमें देख पा रहे हो 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बहुत जल्दी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या बोलता है जी, द सेट 1 2 3, ये देखो एक इनफाइनाइट सेट है, दिख रहा है हम लोगों को, 1 2 3 इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। और इस सेट को y बोल रहे हैं, तो y क्या है, तो नो डाउट y एक क्या है, इनफाइनाइट सेट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। इस डॉट 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 का मतलब क्या होता है कि ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स गिवन बिलो पेयर ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। जस्ट डेफिनेशन यूज करना है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ऐसा दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, ठीक है। मतलब मान लो मेरे पास में एक सेट ए है और एक सेट बी है, और इन दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आपस में इक्वल है, ठीक है, दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो उस केस में क्या होगा, ए
इज इक्विवेलेंट टू बी होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट होने के लिए सिंपल सा ये है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होना चाहिए, और अगर ए खुद बी के बराबर हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट्स, ठीक है। तो इक्वल सेट होने के लिए जरूरी है कि दोनों एग्जैक्टली आपस में बराबर हो, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है तो वो कहलाता है आपका इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, ए में 3 एलिमेंट है और सी में 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ ए इक्विवेलेंट टू सी है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे कि बी में यहाँ पे 5 एलिमेंट है और डी में भी यहाँ पे 5 एलिमेंट है, तो नो डाउट यहाँ पे बी और डी जो है वो आपस में इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ए सी आपस में इक्विवेलेंट है और बी डी आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे 12 बोलता है कि सेट के ए के पास में जो सेट ऑफ लेटर्स है, ठीक है, वो कहाँ से आता है, वो आता है यहाँ से, अलोई से। मतलब ये अलोई एक वर्ड है, इससे जो लेटर्स निकलेंगे उसके सेट को ए कहेंगे, ठीक है। तो नो डाउट ए के पास में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, ए होगा, एल होगा, ओ होगा और वाई होगा, ठीक है। चूंकि हम लोग अगर कहीं पर रिपीट भी कर रहा है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, तो नो डाउट ए के पास में जो डिफरेंट लेटर्स हैं वो है ए, एल, ओ, वाई। इसी तरीके से बी के पास में कौन कौन सा लेटर बनेगा, तो बी बनता है यहाँ से, लोयल से। तो इसके पास में भी देखिएगा अगेन एल, ओ, वाई और ए ही बनने वाला है, ठीक है। चूंकि हम एल तो 2 बार लिखेंगे नहीं, ओके, एल को एक ही बार लिखना है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे ए और बी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, दोनों में 4-4 एलिमेंट है और दोनों में एक ही एलिमेंट है। मतलब इसमें जो है वही इसमें है, ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेट में कभी भी ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो 1, 2 और 2, 1 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। तो अगर ये ऑर्डर पेयर होता तो ये बराबर नहीं होता, ठीक है। लेकिन चूंकि ये सेट में लिखा हुआ है तो सेट में आगे पीछे के ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे ये ए और बी क्या है, एग्जैक्टली इक्वल सेट्स है, चूंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है और एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है। चाहे आगे पीछे रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इक्वल सेट है, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ, लेकिन अगर ये ऑर्डर पेयर होता तो ऑर्डर पेयर में याद रखिएगा कि 1, 2, 3 कहीं पे लिखा हुआ है और कहीं पे लिखा हुआ है 3, 2, 1, तो भाई ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर इसलिए कहते हैं कि ये एक्चुअली किसी खास जो है मेजरमेंट को दिखला रहा होगा, एक स्पेशल जो है आपका डायमेंशन को दिखलाता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ऑर्डर पेयर आपस में बराबर नहीं होगा। ऑर्डर पेयर तभी बराबर हो सकता है जब दोनों बिल्कुल एक जैसा हो, जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये पूरा एक जैसा है, तो अब ये बराबर होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना होता है कि ऑर्डर पेयर में एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसा ये लिखा है वैसा ही वो भी है, लेकिन दो सेट्स के इक्वल होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों में एक ही जैसा एलिमेंट हो, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे। अच्छा, 13 क्या बोलता है कि आपके पास में एक सेट है x जिसके पास में इस तरह का एलिमेंट है 8 का पावर n माइनस 7n माइनस 1, ये पूरा इस तरह का एलिमेंट है x के पास में फॉर नेचुरल नंबर, और y के पास में 14n माइनस 49 इस तरह का एलिमेंट है फॉर नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आपको 2 तरीका इसका बताऊंगा, ठीक है। एक तो हम लोग इसको बाइनोमियल यूज़ करके बना सकते हैं, और आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे पहले हम डायरेक्टली का बात करते हैं। मान लीजिए आप सिंपली देखोगे n नेचुरल नंबर है, तो आप बोलोगे कि भाई n का वैल्यू क्या होगा, 1, 2, 3 इस तरीके से होगा, ठीक है। तो उस केस में जो x का वैल्यू आएगा, x में जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएगा, 1 रख देते हैं तो 8 माइनस 8 0 आ जा रहा है जी, ठीक है। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 64 हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर, और ये हो रहा है 15, तो 64 माइनस 15 आपका 49 आ जाएगा। फिर अगर मैं 2 रखता हूँ तो 3 रखता हूँ तो 3 रखेंगे तो हो जाएगा ये आपका, ठीक है, 64 512 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 का पावर 3, 8 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 का पावर 3 आप देख सकते हो, ठीक है। 64 को आप फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा हो जा रहा है 512 हो रहा है, ठीक है। और उसमें हमारा माइनस कितना होगा, 24 माइनस होगा, ठीक है, ओके। तो इसमें हम लोग जब 24 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 512, और इसमें हम लोग देखेंगे माइनस हो जाएगा 21 माइनस 1 22, तो 512 में आप 22 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 490, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे कि ये 49 का मल्टीपल है, कह सकते हो 490 मिल रहा है, फिर आगे मिलेगा। अच्छा y क्या है जी, y है हमारा
ये 49 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका n-1। तो अगर मैं यहाँ पे n को 1 डालता हूँ तो 0 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 49 मिलेगा, 3 डालेंगे तो 98 मिलेगा, ठीक है। फिर हम लोग अगर 4 डालते हैं तो 3 से 3 9 जा 7, 27 और 2 तो 147 मिलेगा। तो इस तरीके से ये बढ़ रहा है। तो ये भी देखो 49 का मल्टीपल है, यहाँ से तो दिख ही रहा है ये 49 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अब ये है ना कि नो डाउट यहाँ पे x के जो एलिमेंट्स हैं वो तो y में होंगे, बट y में ज़्यादा एलिमेंट है, तो x जो है वो y में कॉन्टेन करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यूजिंग बाइनोमियल बनाएंगे आप तो उससे भी आप जल्दी पहुँच सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं ये दिया हुआ है ना 8n-7n-1, इसको मैं लिख दूंगा क्या 1 + 7 का पावर होल n, ठीक है, -7n-1। अब यहाँ पे आप बाइनोमियल लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका n प्लस, अच्छा 1 से स्टार्ट करते हैं, NC0 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 प्लस, ठीक है, 7n प्लस 7 का स्क्वायर और NC2 प्लस 7 का पावर 3 और NC3, इस तरह का ये बढ़ेगा। ये पूरा आपने पढ़ा हुआ है एक्सपेंशन में, नहीं पढ़ा तो जा करके NCERT का मेरा जो प्लेलिस्ट है 11th क्लास का देखिएगा, ये सब जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे 7n और 1 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो जो बच रहा है ना वो क्या बच रहा है, 7 का स्क्वायर सब में कॉमन आ जाएगा तो 49, अंदर में देखोगे तो NC2 प्लस NC3 इस तरीके से बच रहा है, ठीक है। अब ये जो सीरीज है ये आपका n>2 के लिए डिफाइन होगा, चूंकि NC2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो x में जो एलिमेंट आएगा अगर 1 रखेंगे तो 1 तो यहाँ पे होगा नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमको 1 डायरेक्ट यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो 1 रखेंगे तो 8 - 8 0 हो जाएगा जी, ठीक है। 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2C2 1 हो जाएगा, तो 1ली आपको मिलेगा 49, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक 7 भी आएगा ना, ठीक है। अगर मैं 3 रखता हूँ तो फिर ये भी काम करेगा मेरा और ये भी काम करेगा, तो 3C3 1 हो जाएगा और 3C2 3, तो 3 + 7 10, तो 490 आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही सेट आपको मिलेगा जो आपको वहाँ पे मिल रहा था। तो लेकिन यहाँ पे आपको दिख जाता है कन्फर्मली कि ये 49 का मल्टीपल है, ठीक है। और y तो मैंने आपको दिखा दिया, y तो वही आएगा। तो नो डाउट किसी भी केस में x इज सबसेट ऑफ y इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो अच्छे क्वेश्चंस को थोड़ा आपको ध्यान से करना है, ये आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन में देखो 14 है, यहाँ पे क्या बोलता है 14, 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, ठीक है। The number of subsets of the first set is 112 more than second set. The value of m and n is, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन कंपटीशन में भी आया हुआ है, ठीक है। क्या बोलता है कि 2 फाइनाइट सेट है आपका, तो फाइनाइट सेट में जो सबसेट्स हैं उसका बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास में m एलिमेंट का सेट है तो उसमें जो सबसेट्स होगा, ठीक है, वो कितना होगा जी, तो हो जाएगा 2 का पावर m। और जो n एलिमेंट का सेट है उसमें कितना सबसेट होगा, उसमें होगा 2 का पावर n। तो बोलता है पहले वाले सबसेट में जो भी एलिमेंट आ रहा है वो 112 ज़्यादा है, यानी 2m - 2n क्या है, 112 है। तो आपको बोलता है mn क्या होगा, ठीक है। तो भाई कुछ नहीं करना है, देखो 112 को क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखोगे 112 को आप चाहो तो यहाँ पे जो है LCM लेकर देख लो, ठीक है। 2 56 आ जाएगा, 2 28 आ जाएगा, 2 14 आ जाएगा और 2 आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी हम लोगों को 4 × 2 मिल रहा है और साथ में 7 मिल रहा है, ठीक है। इसको देखो और प्यार से लिखोगे तो ऐसे लिख दो, 2 का पावर m - 2 का पावर n इज इक्वल टू 2 का पावर 4 और 2 का पावर 8, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 - 1, ठीक है। लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसलिए कि 2 का पावर 3 - 1 क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए किया मैंने कि इधर देखो ओनली 2 का पावर में लिखा हुआ है, तो इधर भी हम सिर्फ 2 का पावर में ही चाहते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 7 हो जाएगा, माइनस 2 का पावर 4। अब देखिए एग्जैक्टली जो आपका इधर लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के पैटर्न से मैच कर रहा है। तो नो डाउट m क्या होना चाहिए, 7 और n क्या होना चाहिए, 4। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा आपको बस केयरफुल रहना है, काफ़ी जल्दी बना लेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए जी, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे बोलता है 15, बोलता है राइट दी दिस सेट एज इंटरवल। तो इंटरवल में अगर लिखा जाए तो क्या होगा, तो ये यहीं पे मैं कर देता हूँ। नो डाउट 5 पे ओपन है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। 5 पे ओपन है और 6 पे क्लोज है, तो ये हो गया इसका इंटरवल। बोलता है इसका लेंथ क्या होगा, तो लेंथ निकालने का तरीका ये होता है ना, जो फाइनल पॉइंट है उसमें आप इनिशियल पॉइंट को घटा दीजिए। तो 6 + 5 क्या हो जाएगा जी, 11 हो जाएगा। सो लेंथ ऑफ द इंटरवल इज 11, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। तो बहुत ही आसान है,
बस आपको जस्ट इस तरह का प्रैक्टिस करके जाना है, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 16 ए है मेरे पास में, बी है, सी है, तो बोलता है इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो नो डाउट जिसमें सारा एलिमेंट आ जाए, जैसे 0 से लेकर के 7 तक हम ले लेते हैं तो सारा एलिमेंट कवर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ए कॉन्टेनिंग 15 एलिमेंट। तो 15 एलिमेंट अगर है तो उसमें जो पावर सेट बनेगा, तो पावर सेट क्या होता है एक्चुअली, कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स होता है। तो टोटल सबसेट्स कितना बनेगा, तो 2 का पावर 15 बनेगा, ठीक है। सिंपल फार्मूला है, ये सब आप लोगों ने सेट में अच्छे से पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट देखो क्या है 18 नंबर। ए जो है क्या है, P ऑफ 1 2, वेयर P डिनोट्स पावर सेट, यानी कि ए के पास में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 के पावर सेट हैं। तो नो डाउट ए कैसा सेट होगा, तो ए 1 2 का पावर सेट, यानी इस ए के पास में 1 होगा, ए के पास में 2 होगा, ए के पास में 1 2 होगा और ए के पास में एम्प्टी होगा। ये ए का कलेक्शन है, ठीक है। तब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो देखो 1 2 इसका एक एलिमेंट है, 1 2 क्या है, इसका एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से देखना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 19, देखो यहाँ पे 1 3 5 7, यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो बोलता है कि यहाँ पे कार्डिनलिटी क्या होगा पावर सेट ए का। तो भाई पावर सेट ए में कितना एलिमेंट होता है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स, यहाँ पे आपको 4 एलिमेंट है, तो पावर सेट में कितना एलिमेंट हो जाएगा, तो एन पी ए, इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, इसमें हो जाएगा 2 का पावर 4 एलिमेंट हो जाएगा, यानी 16, ठीक है। क्योंकि सेट में 4 एलिमेंट है, तो भाई पावर सेट कुछ नहीं होता, क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स होता है। तो सबसेट्स कितने होंगे इसमें टोटल, तो 2 का पावर 4 होगा, यानी 16 ऑप्शन इज करेक्ट हियर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, बोलता है ए एंड बी आर 2 सेट्स, देन ये क्या होगा। तो देखो ये यहाँ पे ए यूनियन बी पहले किया गया है, ठीक है। तो ए यूनियन बी में ए का एलिमेंट भी है और बी का एलिमेंट भी है। अब इससे आप ए का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, यानी ए का कॉमन ढूंढ रहे हैं। तो भाई चूंकि इसमें ए का एलिमेंट है, तो जब कॉमन करेंगे ए के साथ में तो ए का सारा एलिमेंट बाहर निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है 21 नंबर, बोलता है एक्स जो है सेट ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि अच्छा लेस देन 100, तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 होगा, ठीक है, 6 होगा, 9 होगा, मतलब 3 का पूरा टेबल आएगा, और 100 से छोटा तो 99 तक ही जाएगा, ठीक है। तो और P जो है वो प्राइम नंबर है, P क्या है जी, P है प्राइम नंबर लेस देन 20, तो यहाँ पे 2 आएगा, 5 आएगा, 2 3 भी आएगा, 3 भी आएगा, ठीक है, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा और 19 आएगा। ये प्राइम नंबर है 20 से छोटा। तो नो डाउट जो P के पास में एलिमेंट है वो तो 8 एलिमेंट है, ये गिन सकते हैं। इस वाला थोड़ा गिनने में मुश्किल है, तो आप यहाँ पे AP का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। तो लास्ट टर्म है 99, ठीक है, और AP का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें A आपका 3 है और डिफरेंस भी 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू n माइनस 1, तो 3 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 3n बचेगा ओनली, ठीक है। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो n का वैल्यू आ जाएगा 99/3 यानी 33। तो 33 एलिमेंट हमारा S के पास में है, P के पास में 8 एलिमेंट है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा जी 41, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बस ध्यान से करना है, काफ़ी जल्दी। इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन। ये क्या बोलता है कि इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश, 10 स्पीक स्पेनिश एंड फ्रेंच। द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस। तो ये देखिए सेट थ्योरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है, ठीक है। आप इसको सिंपली अलजेब्रा से भी बना सकते हैं। जैसे अलजेब्रा क्या होता है जी, अगर हम लोग ऐसा करें ना, स्पेनिश के लिए एस ले लेते हैं और फ्रेंच के लिए एफ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो आपसे पूछ रहा है ये नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब या तो स्पेनिश बोलता हो, या तो क्या बोलता हो, या तो फ्रेंच बोलता हो, ठीक है। तो हमको ये निकालना है NSUF, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, NS प्लस NF माइनस NS इंटरसेक्शन F, ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो S फॉर स्पेनिश, तो स्पेनिश बोलने वाले कितने हैं 20, F फॉर फ्रेंच, फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, तो ये है आपका 50, और स्पेनिश एंड फ्रेंच बोथ ये आपका 10 है।
तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है 60 आ जा रहा है। तो यूनियन का मतलब होता है स्पेनिश और फ्रेंच, यानी एटलीस्ट कोई भी एक बोलने वाला। तो यहाँ पे आपका 60 जो है ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और अगर आप इसको वेनन डायग्राम से बनाते हैं ना तो बहुत फास्ट बनेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ सेकंड तरीका आपको वेनन से बना करके, ठीक है। तो ये सेकंड टेक्निक है वेनन का। वेनन से बहुत फास्ट बनता है, मैं हमेशा बोलते आया हूँ और सजेस्ट करता हूँ कि वेनन से बनाया कीजिए, इसलिए कि वो सिंपल अलजेब्रा वाला तो बनेगा ही बनेगा, थोड़ा टिपिकल और टेक्निकल क्वेश्चन होगा तो वो भी बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ करते नहीं है, क्या करते हैं, मोहब्बत से एक हम ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे दो सर्कल ले लेते हैं, एक ये सर्कल ले लिया और एक ये सर्कल ले लिया। तो आपको ध्यान ये देना है कि एक सर्कल स्पेनिश के लिए है, एक आपका फ्रेंच के लिए, ठीक है। और ये जो पूरा रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये आपका यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। तो अब देखो, तो अब हम ये दिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा तरीका भरने का ना। ये जो बीच का स्पेस होता है ना, ये होता है क्या, ये दोनों में कॉमन पार्ट है, मतलब वो पोर्शन जिसमें स्पेनिश बोलने वाला भी आएगा और फ्रेंच बोलने वाला भी आएगा। तो सबसे पहले आपको इसको भरना है। तो दोनों जो बोलने वाले हैं वो हैं 10। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पे हम लोग 10 भर देंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 10 डाल दिया। तो स्पेनिश कुल कितना बोलता है, 20 बोलने वाले स्पेनिश हैं। तो 10 यहाँ पे आ गया, तो 10 हम लोग यहाँ पे रखेंगे, सो दैट कि पूरा सर्कल में कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। 10 + 10 20। तो स्पेनिश बोलने वाले 20 हो गए और 10 जो दोनों बोल रहे हैं तो वो बीचों बीच। अब देखो फ्रेंच बोलने वाले 50 हैं, तो 10 तो कॉमन पार्ट में आ गया, तो 40 हम लोग यहाँ पे दे देंगे, ठीक है जी, ओके। सो दैट के फ्रेंच बोलने वाला कितना हो गया, टोटल 50 हो गया। तो ये वेनन आपको साफ साफ बता रहा है। अगर आप यहाँ से बहुत सा आंसर निकाल सकते हो। अगर मैं पूछूं कि भाई ओनली स्पेनिश बोलने वाले कितने हैं, तो आपको दिख रहा है 10, ये ओनली का पोर्शन होता है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि ओनली फ्रेंच बोलने वाला कितना है, तो ये आपको दिख रहा है 40। तो ये सब भी आंसर आप बहुत जल्दी पिक कर पाओगे। दोनों बोलने वाले कितने हैं, 10, ठीक है। और एटलीस्ट दोनों में से कोई भी एक बोलने वाला, तो पूरा जोड़ दीजिए, 40 + 10 + 10 60। तो आपको क्या है ना कि वेनन से बहुत तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता है और वही आंसर आ जाएगा। तो सो आई सजेस्ट, ठीक है। बट चलो अगर आप सिंपल फार्मूला लगा के बनाते हैं तो कोई इशू नहीं है, ओके। आगे बढ़िए, फिर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, बोलता है इन ए टाउन विथ ए पॉपुलेशन ऑफ 5000, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5000 का पॉपुलेशन है, अच्छे से देखना। 3200 पीपुल आर एग ईटर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, एक तो आपका एग ईटर का बात किया गया है, अंडा खाने वाले 3200 हैं, और मीट ईटर, ठीक है, मीट खाने वाले 2500 हैं, और 1500 दोनों खाने वाले हैं, ठीक है। तो कितना वेजिटेरियन ये आपसे पूछ रहा है। फिर से देखो, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेनन डायग्राम बनाऊंगा। एक मैंने ले लिया रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो सर्कल लेना है, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से लेते हैं इसको, क्योंकि कॉमन पार्ट आपको अच्छे से दिखेगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा ना। तो ये थोड़ा सा बड़ा ऐसे करके ले लेते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। चलो, अब ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो मैं पिंक कर रहा हूँ, तो ये आपका क्या है, ये कॉमन पोर्शन है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ई फॉर एग ईटर एंड एम फॉर मीट ईटर, ठीक है। तो दोनों खाने वाले कितने हैं, तो 1500 दोनों खाने वाले हैं। सबसे पहले आपको मोहब्बत से इसको भर देना है, ठीक है जी। अब देखो, अब जो है 3200 जो है एग ईटर है, ठीक है। तो देखो ये जो ब्लैक वाला सर्कल है ये एग ईटर का है, तो 1500 तो इसमें डाल दिया हम लोगों ने। तो 3200 में 1500 माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1700, ठीक है। तो ओनली जो एग ईटर है, जो सिर्फ अंडा ही खाता है, मीट नहीं खाता है, वो है 1700, ओके। इसी तरीके से मीट ईटर, ये आपका जो रेड वाला सर्कल है, तो मीट खाने वाले टोटल कितने हैं, टोटल 2500 है, ठीक है। तो 1500 तो दोनों खाने वाले हैं, तो ओनली जो मीट ईटर है वो आपका यहाँ पे 1000 हो गया, ठीक है। तो ये अब यहाँ सब कुछ पता चल रहा है, ओनली एग ईटर ये हो गया, ओनली मीट ईटर ये हो गया, बोथ वाली ये हो गया, ठीक है। तो हमको ये पूछ रहा है कि वेजिटेरियन कितने हैं भैया। तो वेजिटेरियन वही होंगे जो इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो यूनिवर्सल पार्ट है, जो आपका यूनिवर्सल जो टोटल एलिमेंट आ रहा है वो है 5000। तो हम लोग सिंपली जो हमको निकालना है नंबर ऑफ वेजिटेरियंस, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हम 5000 पे माइनस कर देंगे इन सब को, ठीक है। मतलब ओनली एक खाने वाले 1700 इसको माइनस करेंगे, ठीक है। फिर 1500 जो कि दोनों खाता है इसको माइनस करेंगे, फिर 1000 जो कि मीट खाता है, इस सबको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करके देख लो अब यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 5000 और माइनस ये आपका हो गया 17 और 15, ये आपका हो जा रहा है 32 और 42। तो 4200 को माइनस कर दिए तो भाई 800 जो है ना, 800 जो है हमारा यहाँ पे वेजिटेरियन है, जो कि कुछ नहीं खाता, ना एग खाता है ना अंडा खाता है। तो इसको बहुत आसानी से हम लोग मोहब्बत से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 24 है। इस तरह क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है।
क्या बोल रहा है जी, यहाँ बोलता है 100 स्टूडेंट है, ठीक है। आप देखोगे तो हिंदी बोलने वाले, अच्छा सॉरी, 100 हिंदी बोलने वाले हैं, 50 इंग्लिश बोलने वाले हैं और 25 दोनों बोलने वाले हैं, ठीक है। ईच स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप। अब ये तो काफ़ी सिंपल हो गया, ठीक है। ग्रुप में कुल कितना स्टूडेंट है, चलो तो वेनन से ही बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, वेनन से बना लेंगे तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। एक सर्कल ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो एक हो गया मेरा H फॉर हिंदी और ये मेरा हो गया E फॉर इंग्लिश। तो कॉमन पार्ट सबसे पहले लेंगे, 24 है, 25 है, ठीक है, ये कॉमन हो गया। हिंदी वाले 100 हैं तो 75 बचेगा वनली में। इंग्लिश वाला 50 है तो यहाँ पे भी 25 बचेगा, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया, टोटल स्टूडेंट जो है, चूँकि बोल रहा है कि या तो हिंदी या तो इंग्लिश बोलने वाला है, यानी जो भी स्टूडेंट है वो सर्कल के अंदर ही है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 75 प्लस 25 50, यानी 125 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बहुत जल्दी इस तरह का आंसर को आप पिक कीजिएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं 25 लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोगों का। वीडियो पॉज कीजिए, इसको खुद से ट्राई कीजिए, खुद से बनाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। अब देखो वेनन डायग्राम इसलिए भी सूटेबल है ना कि ये सिर्फ 2 सेट में नहीं बल्कि 3 सेट वाले में और भी ज़्यादा इजी बनाता है। जबकि आप फार्मूला लगाएंगे तो 3 सेट वाला आपका हैवी हो जाएगा। तो मैंने काफ़ी डिफरेंट जो है, जब मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ तो वहाँ पे मैंने 3 सेट वाला भी करवाया है, उसको भी आप देख लेना, ठीक है। वो एडवांस पोर्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, इन स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट 50 स्टूडेंट जो है हमारा वो पार्टिसिपेट करता है फुटबॉल में, ठीक है। 30 करता है क्रिकेट में और 15 करते हैं दोनों में। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट फॉर आइदर फुटबॉल और क्रिकेट, ये तो काफ़ी फिर सिंपल हो गया, ठीक है। चाहो तो आइदर का चूंकि पूछ रहा है तो आइदर का मतलब होता क्या है, ये सिंपली आपको ये पूछ रहा है, ठीक है, कि भाई फुटबॉल या तो क्रिकेट, ये ठीक है। तो ये सिंपली आप ऐसे भी निकाल सकते हो फार्मूला से, NF प्लस NC माइनस NFC, ठीक है। तो ये हम लोगों को याद भी रखना है, क्योंकि इस तरह का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो फार्मूला भी याद रखिए। और वेनन डायग्राम तो आपके लिए हेल्पफुल है ही, ठीक है। तो फुटबॉल खेलने वाले 50 हैं, क्रिकेट वाले 30 हैं और दोनों वाले 15 हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जा रहा है 65, ठीक है जी। तो 65 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। भाई इस तरह का क्वेश्चन देखो काफ़ी सिंपल है और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मुश्किल नहीं है, आता है तो डेफिनेटली आप एग्जाम में ज़रूर कर लोगे, बट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाइएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, इसी में से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो ठीक है, बी केयरफुल, ओके। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा।